हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बच्चों को बिल्कुल जीरो से हिंदी लिखना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हम बच्चों को बिल्कुल जीरो से हिंदी लिखना सिखाने के लिए हम सबसे पहले जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने कहा कि हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, जी हाँ, हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। बच्चों को हम एक पेन या पेंसिल या फिर चौक या क्रेयॉन्स, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम उन्हें दे देंगे और साथ में एक नोटबुक दे देंगे या फिर आपके पास ट्राइपैड है या फिर जो भी है, स्लेट है, कुछ भी है, आप दे देंगे। आप बच्चों को देंगे तो बच्चे, आप देखते हैं कि बच्चे राउंड राउंड सर्किल करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं या फिर ऐसे 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 ऐसे, जो भी है बच्चे जो है लाइनिंग ऐसे ऐसे करते हैं। सारा कुछ बच्चे जो है अपने आप करते रहते हैं। हालांकि बच्चे हमारे शुरू से ही ये चीज़ जानते हैं कि राउंड सर्किल है, लैंटिन है, स्लैंटिन है, अप कर्व है, डाउन कर्व है, राइट कर्व है, अपोजिट कर्व है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन है। ये सब चीज़ बच्चे बनाने हमारे बहुत स्टार्टिंग से ही जानते हैं। ये सब चीज़ हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें उन जो सिखाने की ज़रूरत होती है वो है उनका स्किल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि वो अनजाने में ही सारा कुछ बनाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो बना क्या रहे हैं, वो अनजान से ही सारा कुछ बनाते हैं। बस उन्हें हमें रिकॉग्नाइज कराने की ज़रूरत होती है और हमें उनका स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे बेटा ये लैंटिन लाइन है, ये स्लैंटिन लाइन है, ये अप कर्व है, ये डाउन कर्व है, ये राइट कर्व है, ये अपोजिट कर्व है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है। बस उन्हें रिकॉग्नाइज कराने की ज़रूरत होती है। हम इसी तरीके से पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। बच्चे इतना कुछ जान जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट उन्हें स्टेप हमारा सेकेंड है, हम बच्चों को अक्षर ज्ञान कराएंगे। हम बच्चों को अक्षर ज्ञान कैसे कराएंगे? हमारे बच्चे तो जिग-जैग बनाना सीख चुके हैं। जैसे बच्चे हमारे जिग-जैग बनाते हैं, इस टाइप से बच्चे ये सब ऑलरेडी सीखे होते हैं। मैंने आपसे एक बार कहा कि वो ऑलरेडी ये सब चीज़ सीखे होते हैं, बस हमें उन्हें रिकॉग्नाइज कराने की ज़रूरत होती है और उनका स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो बच्चे हमारे जिग-जैग बनाना सीख गए हैं, अप कर्व सीख गए हैं, डाउन कर्व सीख गए हैं, राइट अपोजिट, लैंटिन लाइन, स्लैंटिन लाइन और जो है स्टैंडिंग, स्लीपिंग, जो भी है बच्चे हमारे ऑलरेडी सीख चुके हैं। उन्हें हमें रिकॉग्नाइज कराना है। तो रिकॉग्नाइज हमारा जो है अक्षर ज्ञान सेम इन्हीं सभी लाइनों से जुड़ा हुआ है। हमारा जो अक्षर ज्ञान है इन सभी, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप जो हमारा है इन सभी लाइनों से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हिंदी का अक्षर ज्ञान हो या फिर वो इंग्लिश का हो। हम हिंदी का लेटर ले सकते हैं या फिर इंग्लिश का ले सकते हैं। हम ABCD का भी स्टार्टिंग इन्हीं सभी चीज़ों से करते हैं और हम हिंदी के क ख ग घ की भी स्टार्टिंग इन्हीं सभी चीज़ों से करते हैं। फ्रेंड्स, हम अक्षर ज्ञान में बच्चों को सबसे पहले क लिखना सिखाएंगे। अक्षर ज्ञान में सबसे पहले हम व्यंजन का क लिखना सिखाएंगे। तो व्यंजन का क उन्हें लिखना हम कैसे सिखाएंगे? हम जो भी वर्ड यूज करेंगे बिल्कुल फनी वर्ड यूज करेंगे। जैसे हमने उन्हें क लिखना सिखाना है तो हम कहेंगे गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा, बंदर का पूंछ, मामू जी का मूछ। देखिए कितना इजी वे से बच्चे क लिखना सीख गए। क जबकि सबसे टफ वर्ड होता है हिंदी का, क लिखना सीख गए। ऐसे ही कह के फनी वर्ड यूज करके आप बच्चों को क लिखना सिखाएं। नेक्स्ट हम ख लिखना सिखाएंगे। देखिए ख लिखना कैसे सिखाएंगे? जैसे हम कहेंगे अपोजिट कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये एक हो गया हमारा राइट कर्व, ये हो गया हमारा ख। जैसे हमको ख ख खरगोश, ख ख खरगोश, जैसे हमें क से ही क लिखना सिखा दिया तो हम बोलेंगे क क कबूतर, क क कबूतर, या फिर क क कमल, क क कम। ऐसे ही हम जैसे ग लिखना सिखाएंगे। ग लिखना सिखाने के लिए हम कहेंगे वन स्लीपिंग लाइन, देन छाता की डंडी, एक मम्मी की छड़ी। हो गया ग लिखना। कितना इजी वे से सीख गए। ग से गमला, ग ग गमला। नेक्स्ट है हम घ लिखना सिखाएंगे। घ लिखना सिखाने के लिए कहेंगे ऐसे जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग,
वन स्टैंड लाइन देन स्लीपिंग लाइन। घ देखिए आप कितना इजी वैसे बच्चे लिखना सीख गए। वैसे ही सेम अंग लिखना सिखाएंगे। घ से घड़ी, घ घ घड़ी। ऐसे 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 फनी वर्ड का यूज करेंगे ताकि बच्चे उस चीज़ को सीखने में बिल्कुल इंटरेस्ट लें, उन्हें बोरिंग सा फील ना हो। अगर बच्चे बोरिंग सा फील करेंगे तो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं सीखेंगे। जैसे हमने अंगा सिखाना है तो अंगा सिखाने के लिए हम कहेंगे इस सांप सांप सांप, ऐसे सांप सांप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे को हम कहेंगे सांप। एक बार सांप बनाओ तो बच्चे अंगा लिखना सीख जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम बच्चों को बिल्कुल फनी वर्ड यूज करेंगे ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। बोरिंग सा वर्ड यूज करके हम बिल्कुल उन्हें नहीं सिखाएंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम च छ ज झ भी लिखना सिखाने के लिए करेंगे। कहने का मतलब है कि क से ज्ञ तक कोई भी अक्षर सिखाने के लिए हम उन्हें फनी वर्ड का ही यूज करेंगे। जब हम व्यंजन का उन्हें अक्षर ज्ञान करा दिए तब हम उन्हें स्वर का कराएंगे। नेक्स्ट हमारा है स्वर। स्वर में हम अ से अह तक लिखना सिखाएंगे। अ से अह तक लिखना सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देने की बात है कि हम बच्चों को जब भी कोई अक्षर लिखना सिखाएंगे उन्हें दो दो पार्ट में डिवाइड करके ही लिखना सिखाएंगे। एक दिन में उन्हें सिर्फ क और ख लिखना सिखाएंगे। अगर बच्चे हमारे एक दिन में सिर्फ क लिखना सीख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर एक दिन में नहीं भी सीख रहे हैं तो 2 दिन में लिखना सीखेंगे। 2 दिन में नहीं सीख रहे हैं तो 3 दिन में सीखेंगे। कहने का मतलब कि जब तक वो एक अक्षर लिखना ना सीख पाएँ तब तक हम नेक्स्ट अक्षर की ओर नहीं बढ़ेंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम अपने बच्चों को 2-2 अक्षर को ही डिवाइड करके लिखना सिखाएं। जैसे हमने एक दिन में क ख लिखना सिखाया, बच्चे हमारे क ख लिखना सीख गए। फिर एक दिन में हम ग घ लिखना सिखाएंगे, बच्चे हमारे ग घ लिखना सीख गए। एक दिन में अंग और च लिखना सीखा। कहने का मतलब है कि बच्चे को हमें ज़्यादा एक बार लिखना नहीं सिखाना है, उन्हें 2-2 पार्ट में डिवाइड करके ही लिखना सिखाना है। अब हम जब उन्हें 2-2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना सिखा देंगे तो फिर एक बार हम उन्हें पूरा मिलाकर लिखना सिखाएंगे। जैसे बोलेंगे बच्चों से कि क से अंग तक लिखो। बच्चे हमारे क ख ग घ अंग लिखना तो सीख गए हैं, तो हम बोलेंगे बच्चों को कि क से अंग तक लिखो। बच्चे हमारे सीख चुके हैं तो क से अंग तक लिखें। इतना बच्चे हमारे लिखने सीख गए तो हम उन्हें एक वर्कशीट देंगे। जैसे हमें वर्कशीट इस तरीके से देना है, जैसे क लिखना है, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ देना है, फिर यहाँ ग लिखना है, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देना, फिर अंग लिखना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ देना। बच्चे ख घ ऐसे करके फिलअप कर देंगे तो हम समझेंगे कि हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि क आफ्टर देन ख आता है, ग आफ्टर देन घ आता है, मतलब क के बाद ख, ग के बाद घ आता है। तो बच्चों का ये जो क से अंग तक कंठस्थ हो गया, यानी हम समझ गए कि हमारे बच्चे क से अंग तक सीख गए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप च छ ज झ इया के साथ भी यही अपनाएंगे। क से ज्ञ तक सेम हम यही स्टेप अपनाएंगे। उन्हें 2-2 अक्षर लिखना सिखाएंगे। फिर एक एक लाइन का उन्हें हम वर्कशीट देंगे। फिर च से इया तक का वर्कशीट देंगे। फिर ट से न तक का वर्कशीट देंगे। जो भी वर्कशीट देंगे एक 2 दिन इसे सिखाने के जस्ट दूसरे दिन ही वर्कशीट देंगे। हमारे बच्चे 1-2 दिन में नहीं सीख रहे हैं, 3 दिन में सीखेंगे, 3 दिन में नहीं सीख रहे हैं, 4 दिन में सीखेंगे। 1 हफ्ता से अधिक तो उन्हें लगेगा ही नहीं सीखने में। 1 हफ्ता तक में वो सीख जाएंगे तो हम उन्हें हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके वर्कशीट देंगे। नेक्स्ट हम स्वर की ओर ध्यान देंगे। अब स्वर हम बच्चों को सिखाएंगे। जब हमारे बच्चे व्यंजन लिखना सीख गए तो हम उन्हें स्वर लिखना सिखाएंगे। स्वर लिखना सिखाने में भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे। हम स्वर लिखना सिखाने में सबसे पहले बच्चों को अ और आ लिखना सिखाएंगे। बच्चे जब हमारे अ और आ लिखना सीख गए तो हम उन्हें छोटी ई और बड़ी ई लिखना सिखाएंगे। फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ऐसे करके हम उन्हें लिखना सिखाएंगे। हर पार्ट को 2-2 भाग में डिवाइड करके लिखना सिखाएंगे तो हमारे बच्चे अ से अ तक स्वर लिखना भी सीख जाएंगे। जब हमारे बच्चे अ से अ तक स्वर लिखना सीख जाएंगे तो फिर हम उन्हें इसी सेम स्वर की व्यंजन की तरह स्वर का भी वर्कशीट देंगे। जैसे हमने यहाँ अ लिखा, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर छोटी, फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर बड़ी ई, ऊ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर री, ऐसे करके हम उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स अ तक देंगे। अगर हमारे बच्चे अ से अ तक को फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप अच्छी तरह से कम्प्लीटली कर लिए तो हम समझेंगे कि हमारे बच्चों को स्वर का ज्ञान हो चुका है। जब हमारे बच्चे व्यंजन और स्वर का अच्छे से पहचान करना सीख जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हिंदी लिखना सीख जाएंगे।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं क ख ग घ लिखना सीख गए। कहने का मतलब है कि व्यंजन लिखना वो सीख चुके हैं। अब हम उन्हें स्वर लिखना सिखाएंगे अ से अह तक। हम उन्हें स्वर लिखना कैसे सिखाएंगे? सेम व्यंजन की ही तरह। सो फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे क से ज्ञ तक व्यंजन लिखना सीख जाएंगे तो हम उन्हें एक वर्कशीट देंगे। हम उन्हें वर्कशीट के माध्यम से व्यंजन का ज्ञान कराएंगे और उन्हें पूरे तरह से व्यंजन को कंठस्थ कराएंगे, यानी कि वो व्यंजन कभी लाइफ में भूले ही ना, वो कभी कंफ्यूज ना हो कि क ख ग घ कैसे लिखते हैं। जैसे हम वर्कशीट इस तरीके से देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, फिर अंग लिखेंगे, फिर जस्ट ऐसे ही च लिखेंगे, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक। कहने का मतलब है कि इसी तरीके से हम पूरा उनको ज्ञान तक देंगे। जब बच्चे हमारे कंप्लीट वर्कशीट कर लेंगे तब हम समझेंगे कि हमारे बच्चों को व्यंजन लिखना बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया। अब हम स्वर की ओर ध्यान देंगे। जब हमारे बच्चे व्यंजन लिखना सीख जाएंगे तब हम स्वर की ओर ध्यान देंगे। स्वर भी हम उन्हें सेम ऐसे ही सिखाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके। जैसे एक दिन में अ हमने लिखना सिखाया और आ लिखना सिखाया, और आ बिल्कुल जिगजैग टाइप से ही लिखता है, तो दोनों हमने सिखाया। बच्चे हमारे एक दिन में अ आ लिखना सीख गए, फिर दूसरे दिन छोटी बड़ी लिखना सीख गए, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे ही करके हम उन्हें अ से अह तक दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना सिखाएंगे। फिर जब वो लिखना अ से अह तक सीख जाएंगे तो हम उन्हें एक वर्कशीट देंगे। वर्कशीट बिल्कुल व्यंजन की तरह ही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से। जैसे हमने अ लिखा, फिर यहाँ पे खाली स्थान कर दिया, फिर छोटी ई लिखा, फिर खाली स्थान किया, फिर ऐसे करके हम पूरा उनको अह तक देंगे। जब बच्चे हमारे स्वर का भी वर्कशीट कर लेंगे तब हम समझेंगे कि हमारे बच्चों को स्वर और व्यंजन करना बहुत अच्छी तरीके से आ गया। सो फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे स्वर और व्यंजन अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो हम उन्हें एक प्रैक्टिस सेट देंगे। हम उन्हें एक प्रैक्टिस सेट देखिए कैसा देंगे। हम बिल्कुल स्वर और व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन को मिक्स करके हम उन्हें एक प्रैक्टिस सेट देंगे। यानी कि हम स्वर लिखेंगे, स्वर में जैसे अ लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक वर्कशीट के लिए देंगे। जैसे हमने क लिखा, फिर यहाँ पे फिर हमने यहाँ च लिखा, फिर ऐसे। कहने का मतलब है कि बच्चों को हम मिक्स वर्कशीट देंगे ताकि बच्चे भी कंफ्यूज ना हो और उन्हें उनके माइंड में जो भी है, जैसे क के बाद क के सारा लाइन क ख ग घ अंग आता है, ठीक है। हम यहाँ पे अ लिखे तो अ आ ई ऐसे करके आता है। जैसे च लिखे च छ ज। कहने का मतलब है कि दोनों को हम मिक्स वर्कशीट देंगे। बच्चे जब मिक्स वर्कशीट करना सीख जाएंगे तो हम उनकी मेंटलिटी को देखेंगे कि क्या हमारे बच्चे मिक्स वर्कशीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन्हें सेम अलग अलग करके वर्कशीट देंगे। जैसे क से ज्ञात तक का वर्कशीट देंगे, फिर अ से अह तक का वर्कशीट देंगे। अगर बच्चे हमारे दोनों कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम कभी हड़बड़ाएंगे नहीं कि हमारे बच्चे जल्दी से कर लें। हम थोड़ा वेट करेंगे। क्या हुआ, हमारे बच्चे एक दिन में नहीं सीखे, 2 दिन में सीखेंगे, 2 दिन में नहीं सीखे, 3 दिन में सीखे, हो सकता है वो 1 हफ्ता भी लगा सकते हैं। सो गाइस, आप हमेशा उनका हेल्प करते रहिए। आप बिल्कुल उनके नहीं सीखने से हतोत्साहित नहीं आपको होना। आप सिर्फ उनके स्किल डेवलपमेंट को आपको आगे बढ़ाना है। वो हमारे बच्चे जो हैं हर कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं। हमारे बच्चों का कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चों का जो है पहले से ही स्किल डेवलपमेंट हुआ रहता है, बाय बर्थ होता है ये सब चीज़। बस हमें उन्हें रिकॉग्नाइज कराने की ज़रूरत होती है और उस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है, उन्हें डेवलप करने की ज़रूरत होती है। हमने आपको तो पहले फर्स्ट स्टेप में ही बताया कि बच्चे जिग-जैग करना सीखते हैं, कर्व बनाना सीखते हैं, राइट्स, लैंटिन, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, सारा कुछ बच्चे सीखते हैं। बस बच्चे उन्हें पहचानते नहीं। सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा। इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपको बराबर मिलते रहेंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए होंगे, प्लीज़ चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।